राधे राधे सभी को। तो चलिए शुरू करते कार्तिक मास अध्याय 5वां। नारद जी कहते हैं कि ब्राह्मण कार्तिक मास में कोई सुंदर व्रत कहिए। तब कहने लगे, हे पुत्र, विपता जो परम पवित्र और पापनाशक व्रत है, वह सौभाग्यवती स्त्री को अवश्य करना चाहिए। नारद जी प्रश्न किए, हे ब्राह्मण, उस व्रत की विधि क्या है और कब करनी चाहिए? ब्रह्मा जी कहते हैं, पुत्र, तुम्हारी स्नेह वंश आते गुप्त कार्तिक मास का व्रत कहता हूँ। तुम सावधान होकर सुनो। असीन शुक्ल पूर्णमासी को प्रातः काल उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर तत् मंजन कर नदी, संगम, सरोवर में डूबे कुंड में या कहीं पर भी घर पर अच्छी तरह से स्नान करके व्रत के एक दिन पहले सिर धोने चाहिए तथा व्रत वाले दिन विधि पूर्वक स्नान से पवित्र मन से विधाता का स्मरण करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए और यह कहना चाहिए कि हे जगत के कर्ता, आप मेरे पति की रक्षा कीजिए, मेरी संतान की वृद्धि करिए। मंत्र पढ़कर सूर्य को प्रणाम करके सुंदर वस्त्र तथा आभूषण को धारण करे और दिन के समय भोजन ना करे, ना ही जल पीवे, अर्थात भजन आदि की सारा दिन बिताना चाहिए भजन कीर्तन करके। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे पुत्र, संध्या काल को चांदी, तांबा या मिट्टी की हमारी मूर्ति बनानी चाहिए, उसे लाल वस्त्र पहनाना और विधि पूर्वक हमारा पूजन करे। इसके पश्चात ब्राह्मण को भोजन करा के और बुल के वृद्धि तथा धुआओं को स्पष्ट पकवान तत् करे और स्वयं भी तारों को देखकर भोजन करे। यह अक्षीण शुक्ल पूर्णमासी को ब्रह्मा जी का निकट व्रत होता है। यह व्रत सब प्रकार के पापों को नाश करने वाला, समस्त कामनाओं को पूरा करने वाला तथा ज्ञानी पुरुषों से मुक्ति देने वाला होता है। भगवान जाप, तप तथा तीर्थ स्नान से इतने प्रसन्न होते हैं जितने इस व्रत से प्रसन्न होते हैं। ब्रह्मा जी अगले इस दिन से जो कपूर जलता है उसे बड़े बड़े वृक्षों तथा गोदान का फल मिलता है, उसका कोई कुल वैकुंठ को प्राप्त होता है। जो केशर तथा कस्तूरी सहित कपूर अर्पण करता है उसे उसकी वंश ब्रह्म लोक को प्राप्त होती है। जो स्त्री इस दिन व्रत का दान करती है वह कपड़े के शुद्ध तारों की संख्या 12 बार करोड़ वर्ष तक वैकुंठ में वास करती है। जो गहने का दान करती है उसे ब्रह्मा लोक की प्राप्ति होती है। जो कोई इसका कथा पढ़ता है तथा अनुभव सुनता है उसको अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। राधे राधे सभी को। इसी के पश्चात कार्तिक मास अध्याय 5वां तत्पन पूर्ण हुआ।